नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने आज सुबह करीब 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायाधीश डमरूधर चौहान की अदालत ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी का यह दावा है कि चैतन्य की गिरफ्तारी शराब घोटाले में लक्ष्मी उर्फ पप्पू बंसल के बयान के आधार पर की गई है। हालांकि चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने अदालत में कहा कि न तो अब तक उनके मुवक्किल को कोई समन जारी किया गया था और न ही गिरफ्तारी की कोई पूर्व सूचना दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि चैतन्य का आज जन्मदिन है और जब वह पूजा कर रहे थे उसी समय ईडी की टीम ने पूजा स्थल में जूते पहनकर घुसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वकील का आरोप है कि इस कार्रवाई से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और पूरी कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे दिन की कार्यवाही से बहिर्गमन किया। भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम विधायक कोर्ट में पहुंच गए। ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी विरोध देखने को मिला, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा, भूपेश बघेल न झुकेगा न टूटेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार उनके जन्मदिन पर ईडी आई थी और अब उनके बेटे के जन्मदिन पर आई है। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी भेज दी। उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।